हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। अब जो है हम लोग कल कल का लास्ट टॉपिक था हम लोग का मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। कल हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में क्या है कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक आपका है प्रॉपर नाउन और दूसरा है आपका काउंटेबल नाउन और तीसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और काउंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संज्ञा कहते हैं। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। आज प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए फिर से लिख लीजिए। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकल पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। अ प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, animal, name of a particle, person, animal, place, day or thing। कहता है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि का खास बोध हो उसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा आपका? राम होगा, गीता, राम गोट, काव, दिल्ली, नेपाल, ईटीसी। ये आपका क्या हुआ? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह अब जो है सेकेंड है इसका काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अब लिखिए दूसरा काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन which can be counted
which can be counted is called countable noun. एज एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, जिसे हम लोग, जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो क्या गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन में, जिसमें नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, काव, गॉट, काव को गिन सकते हैं, गॉट को भी गिन सकते हैं, बुक है आपके पास, बुक को भी गिन सकते हैं, etc। अब जो है तीसरा क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड is called uncountable noun। एग्जाम्पल में क्या होगा, राइस, बटर, ऑयल, वाटर, etc। काउंटेबल नाउन का, a noun which can be counted is called countable noun, and uncountable noun, the noun which can't be counted is called uncountable noun। अब देख, काउंटेबल नाउन हुआ होता है जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में है आपका काव, गोट, बुक, etc। और अनकाउंटेबल नाउन उससे कहते हैं जिस नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल, वाटर, etc। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। चलिए, इतना तक तो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है हम लोग इसके बाद देखते हैं नाउन को नंबर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। नाउन को नंबर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो नाउन को नंबर के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन। तो टॉपिक लिख लीजिए, नाउन नंबर। नाउन नंबर इसमें पहला होगा आपका एक प्लूरल, एक सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? अब देखिए, व्हेन नाउन इंडिकेट ओनली वन, जो केवल एक के बारे में बताता हो या एक के बारे में दर्शाता हो उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे। सिंपल सा है, व्हेन नाउन indicates only one,
जैसे एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, गर्ल मैन लॉस स्लीप ETC। इसके बाद सेकेंड है आपका प्लूरल नाउन। ये क्या होता है, व्हेन नाउन इंडिकेट मोर देन वन, व्हेन नाउन इंडिकेट मोर देन वन इट इज प्लूरल। एस या ES इज एडेड टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदलने के लिए हम लोग S या ES जोड़कर उसको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं। तो यहां पे प्लूरल नाउन क्या हुआ, व्हेन नाउन इंडिकेट मोर देन वन, व्हेन नाउन indicates more than one, indicate more than one, it is plural। it is plural। एक पॉइंट के तौर से या इसी में लिख लीजिए, ऑब्लिक देके S या ES ब्रैकेट में इसको कर दीजिएगा, इज एडेड टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे देखिए सिंगुलर में आपका क्या होगा, बॉय होगा, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, बॉयज। उसी तरह आपका गर्ल है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। यही है, नाउन नंबर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। सिंगुलर व्हेन नाउन इंडिकेट ओनली वन, एज एग्जांपल गर्ल्स मैन लॉस स्लीप ETC। सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन व्हेन नाउन इंडिकेट मोर देन वन, इट इज प्लूरल। S या ES is added to make singular to plural, as example boy is singular then added S make plural। as example plural का एग्जाम्पल आपका ये वाला है, boys। अब देखिए नंबर के आधार पे नाउन तो देख लिए, अब जेंडर के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए अब जेंडर के आधार पे नाउन को देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक से देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट वाले वीडियो को देख लें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, हम लोग कोशिश करेंगे आप तक अपनी बातों को समझाने का। तो आप देखिए नाउन को जेंडर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो नाउन को जेंडर के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। एक है मस्कुलिन जेंडर, एक है फीमाइन जेंडर, और तीसरा है कॉमन जेंडर, और चौथा है न्यूटर जेंडर।
अब देखिए मस्कुलिन जेंडर, यह केवल नर के लिए यूज होता है। मस्कुलिन जेंडर जो है सिर्फ नर के लिए यूज होता है। फीमाइन जेंडर आपका यह मादा से रिलेटेड होता है, यानी फीमेल से रिलेटेड होता है। और आपका तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है कॉमन जेंडर सेम सम नाउन आर यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कुछ नाउन जो है मेल और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर में रखा गया है। और न्यूटर जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो न्यूटर जेंडर कहलाती है। न्यूटर जेंडर में आपका क्या कहा, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगा आपका न्यूटर जेंडर में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। masculine gender, masculine noun or word, masculine noun are word for man, boy and male animal। अगर हिंदी में कहे तो यह केवल नर के लिए यूज होता है। एज एग्जाम्पल में क्या होगा आपका एक्टर, एक्टर और बॉय, एक्टर बॉय etc। अब दूसरा है फीमाइन जेंडर। फीमाइन जेंडर यह मादा से रिलेटेड होता है। फीमाइन नाउन आर वर्ड फॉर वुमेन। फीमाइन नाउन Feminine noun are word for female। वर्ड फॉर फीमेल यह मादा से रिलेटेड होता है। इस जेंडर में सिर्फ फीमेल की बात होती है। जैसे गर्ल, एग्जाम्पल में लिख लीजिए गर्ल, वोमेन, और इसमें आपका फीमेल एनिमल भी आएगा। फीमेल एनिमल, एनिमल भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि फीमाइन नाउन आर वर्ड फॉर फीमेल यह मादा से रिलेटेड है। इसमें जो भी बात होगी सिर्फ फीमेल प्रजाति की बात होगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे आपका तीसरा नंबर पे आएगा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर
कॉमन जेंडर क्या होता है? सम नाउन आर यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। लिख लीजिए, सम नाउन आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कुछ नाउन फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज होते हैं, वो आपका कॉमन जेंडर में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, बेबी। बेबी मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। डांसर भी मेल होता है, फीमेल होता है। डांसर मेल फीमेल होता है। गेस्ट भी आपका मेल और फीमेल हो सकता है। इट इज से अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर मीन्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल। कहे तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल में क्या होगा? पेन, टेबल, बुक, ये सब आपका न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। इट इज तो चलिए आज जो है हम लोग यहां तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग नाउन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है अगले दिन हम लोग नाउन जेंडर भी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। नाउन जेंडर के बाद जो है अगले दिन हम लोग नाउन केस स्टार्ट करेंगे। नाउन केस नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन केस के लिए पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 2 वीडियो नाउन का बना हुआ है, एक काइंड्स ऑफ नाउन करके फर्स्ट पार्ट बना है और नाउन नंबर, ये सब आपका सेकंड पार्ट में है। इसके बाद जो हम लोग थर्ड पार्ट अगले दिन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।